आपके जन्म पत्री में लगन का स्वामी ग्रह आपके फर्स्ट हाउस कुंडली के बैठा है, यानी कि आपके लगन भाव में ही बैठा है, तो इसका सही विश्लेषण क्या होगा? क्या इसको हमेशा ही शुभ माना जाएगा या कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होंगी जिसके प्रति हमें सावधान रहना चाहिए? आज की वीडियो इसी विश्लेषण से संबंधित है। सभी लगन से संबंधित अलग अलग बात कहूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दर्शकों, ऐसे ही लगन और लग्नेश कुंडली में क्या प्रभाव देते हैं, किस तरह के वैचारिक परिस्थितियां देते हैं, उसका प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, तो उसे भी आप देख सकते हैं, पर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है उसे लगन कहते हैं। वहां पर जो नंबर लिखा होता है उसी नंबर के आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि उसका स्वामी कौन है, और उसको हम कहते हैं लग्नेश, यानी उस ग्रह को लग्नेश कहा जाता है। जैसे कि लगन भाव फर्स्ट हाउस में अगर 1 लिखा है तो यानी वहां पर है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी हो गए मंगल ग्रह, तो आपके लग्नेश हो गए मंगल। अब व्यक्ति की कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस में 1 भी लिखा है और मंगल भी हैं, तो यानी लग्नेश लगन में है। ऐसी परिस्थिति में आपके लगन यानी कि मेष लगन होने के कारण क्या खास ध्यान रखना है? दर्शकों, यह परिस्थिति जो होती है यह आपके व्यक्तित्व में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भरती है। ये वैसे तो बात सिर्फ इसी लगन के लिए नहीं, सभी के लिए अप्लाई होती है, क्योंकि लग्नेश लगन में बैठकर व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस देते हैं। लेकिन बात जब मेष लगन वालों की करते हैं, जब मगन लगन में बैठे हैं, तो इसका मतलब यह लोग अपनी ऊर्जा का बहुत ज्यादा एक ही दिशा में ध्यान लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन परिस्थिति यही है कि वह एक दिशा कौन सी होगी, यानी इसके अंदर छुपी हुई सावधानी यही बरतनी है। आप लोग यह डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम किस दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाएं। यानी ये समझिए कि आप निशाना लगा सकते हैं, यह क्वालिटी ईश्वर ने आपको दी, लेकिन निशाना लगाना कहां पर है यह समझ नहीं आ रहा। यही कारण है दर्शकों कि जब यह कॉम्बिनेशन होता है, यानी मेष लगन के स्वामी मंगल ग्रह लगन में बैठे होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके लिए अपने साथियों का साथ बहुत ज्यादा चाहिए होता है। यह मित्र भी होते हैं, यह जीवन साथी भी हो सकता है, यानी कोई भी ऐसा जिससे वह उचित सलाह या मशवरा कर पाए। यह इनके लिए बहुत ज्यादा सहायक स्थिति होती है। अगर किसी मेष लगन वाले जिसके लगन में मंगल बैठे हैं और उसके पास डिस्कशन करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, तो समझ लीजिए उसके डिसीजंस बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकते हैं। तो ऐसे में अकेले डिसीजंस लेते हुए थोड़े सावधान रहा कीजिए। अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप प्रोफेशनल से ही डिस्कस कर लीजिए, लेकिन किसी भी तरह के प्रोस एंड कॉन्स यानी डिसीजन लेने से पहले जो पॉजिटिव नेगेटिव एंगल होता है वह सोचना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे आचार्य जी हम तो सोचते हैं, हम क्या मूर्ख हैं जो सारी बातों को सोचे बिना करेंगे? दर्शकों, इस योग में मेष लगन वालों के साथ ऐसा होता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसे वह नहीं देख पाते हैं, जबकि बहुत आसपास वैसी घटनाएं घट रही होती हैं। लेकिन मैंने कहा ना, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ऊर्जा बहुत अधिक होती है, तो हम कर जाएंगे, हम कर सकते हैं, हम में करने की क्षमता है। इस चक्कर में कोई बहुत छोटी सी चीज दिक्कत कर देगी। आपने सुना होगा ना, हाथी की सूंड में चींटी घुस जाए तो उसको नचा देती है। समझ लीजिए मेष लगन वालों, आपको ये सावधानी रखनी है कि आपको निशाना लगाना कहाँ है। इसके लिए आपको उचित मशवरे की आवश्यकता है, अन्यथा आप पर्सनल और अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ी गलतियां कर सकते हैं। देखिए, बातें बहुत सारी हो सकती हैं दर्शकों, लेकिन कोशिश करूंगा कि आज लग्नेश लगन में बैठे हैं तो जो लगन अनुसार सिंप्लीफाइड मैनर में बहुत खास बात है उस पर ही आपका ध्यान दिलाऊं। क्योंकि विश्लेषण तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन आप अलग अलग चाहते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका लगन क्या है और क्या लग्नेश लगन में ही बैठे हैं। तो उससे अगर ज्यादा डिमांड होती है तो मैं अलग अलग वीडियोस भी लेके आऊंगा जिसमें अधिक विश्लेषण होगा। खैर, दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि अब आपका नंबर 2 लिखा है फर्स्ट हाउस के अंदर लगन भाव में, और नंबर 2 के स्वामी यानी वृषभ राशि के स्वामी होते हैं, वृषभ लगन के स्वामी होते हैं कौन? शुक्र ग्रह। यानी वहां पर शुक्र भी है, वीनस भी है, तो लग्नेश लगन में हो गए ना।
अब यहाँ पर इन लोगों को क्या ध्यान रखना है और क्या बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। दर्शकों, यह लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। अब क्योंकि शुक्र हैं इसलिए क्रिएटिविटी तो आई गई, लेकिन यहाँ पर क्रिएटिविटी है हर तरह से लाइफ में बहुत ज्यादा एम्बिशियस प्लान को सच में तब्दील करने की। यानी सपने तो सब देखते हैं, लेकिन उन सपनों के प्रति जो स्टेप्स उठाने हैं, उन स्टेप्स को एक एक करके कैसे उठाया जाए, यह काबिलियत वृषभ लगन के स्वामी शुक्र ग्रह जब लगन में बैठे होते हैं तो ये दे सकते हैं। तो फिर सावधानी क्या बरतें? यहां पर आपने सुना होगा ना दर्शकों, कई बार कि विभीषण ने पूरी तरह से एक शत्रुता वाला काम किया, या एक डायलॉग सुना होगा कि विभीषण से बच के रहो, जबकि कहीं ना कहीं वह एक पात्र के रूप में यही बताए जाते हैं कि वह एक भक्त भी थे, लेकिन फिर भी इस नाम से बचने को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने एक तरीके से सीक्रेट बातें डिस्क्लोज करी। वृषभ लगन के स्वामी जब शुक्र लगन में बैठे हैं तो समझ लीजिए आपके आसपास कुछ ऐसे गुप्त शत्रु होंगे जो आपकी बनाई हुई पूरी परिस्थिति को बिगाड़ सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपको विभीषणों से सावधान रहना है, जो आपके आसपास होंगे भी, आपसे बातें सीखेंगे भी, आपसे पूरा एजुकेशन लेंगे, नॉलेज लेंगे, और तो और आप उन पर बड़ी कृपा दृष्टि भी रखेंगे। और वह कुछ समय क्या करेंगे, बाद समझिए ऐसा कि आपकी दुकान के सामने अपनी दुकान खोलकर बैठ जाएंगे और आपके ग्राहक छीन कर ले जाएंगे। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो आपकी गद्दी ही छीन लें। तो इसका मतलब सावधान रहना है आपको ऐसे लोगों से। आसपास आपके गुप्त शत्रु रहते हैं जब वृषभ लगन में ही शुक्र ग्रह होते हैं। तो आप अपनी क्रिएटिविटी में लगे रहते हैं, अपने काम धंधे में लगे रहते हैं और उसे बड़ा नया 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 रूप देते रहते हैं, और ऐसे में इन लोगों की तरफ से ध्यान हट जाता है। तो जरा सावधान रहिएगा इन लोगों के प्रति। यह किसी रिश्ते के रूप में भी आ सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि कोई आपके यहाँ जॉब कर रहा है तभी ऐसा है। आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके बहुत अभिन्न मित्र भी हो सकते हैं, और रिश्तों का तो कहना ही क्या। तो इस मामले में थोड़ा सचेत रहिएगा। अब अगले लग्न की बात करते हैं, यानी नंबर 3, मिथुन लग्न। मिथुन लगन के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, और अगर वह लगन में बैठे हैं तो मिथुन लगन वालों, आपकी क्वालिटी हो गई कि सबके साथ मिलकर जिंदगी में आगे बढ़ना। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा अपने आप को 2 दिशाओं में फैलाने की क्षमता रखते हैं। यानी एक तरीके से इनकम सोर्स के साथ साथ पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, ये आपको अच्छे से आता है। इसके कारणवश यह कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रोल प्ले करके देता है। फिर सावधानी क्या बरतें आचार्य जी? यहाँ पर सावधानी ये बरतनी है दर्शकों कि सामाजिक प्रतिष्ठा को लेके आप लोग कभी कभी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि देखते नहीं हैं कि आप किन लोगों के साथ मिलकर संगठन बना रहे हैं। यानी कि मिथुन लग्न वाले मिलकर चलना जानते हैं, लेकिन ऐसी बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं जिसके बाद वे स्वयं को कहते हैं कि क्या हम मूर्ख थे, हम देख भी नहीं पाए कि यह व्यक्ति हमारे को इतना नुकसान दे रहा है। और इसके कारणवश कुछ ऐसे लोगों के साथ संगठन में आ जाते हैं या अपने संगठन में उन्हें ले आते हैं, जिसके कारण मिथुन लगन वालों को बदनामी का सामना करना पड़ता है। यानी मिथुन लगन वाले ने खुद कोई गलती नहीं करी, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति के साथ संगठित हो गए, जुड़ गए, अटैच हो गए, एसोसिएट हो गए, काम करने लगे, रिश्ता जोड़ दिया कि उस व्यक्ति की बदनामी का दाग आप तक आ गया और उसके कारण बहुत दिक्कतें हुई। तो फिर ये सावधानी बरतिएगा। और ये सब बातें जो मैं बता रहा हूं ना, यहाँ पर ध्यान रखिए कि लग्नेश लगन में बैठते हैं तो सभी मानते हैं कि ऑलवेज शुभ, बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ये छुपी हुई सावधानियां भी होती हैं। तो आप खुद कमेंट करके बताइए, क्या आपके साथ जिंदगी में ऐसी घटनाएं किसी भी उम्र में घटी? तो फिर दूसरों को इस बारे में सचेत होने के लिए आपके कमेंट्स थोड़ा हेल्प कर दें। अब अगले बार आते हैं, जो कि है कर्क लगन, यानी 4 नंबर लिखा है और कर्क लगन के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा भी वहीं लिखे हैं। ये तो बहुत बड़ा कमाल हो गया। यानी इसका मतलब कर्क लगन भी आपका, कर्क राशि भी आपकी। अब इसे ऐसे ही समझिए, चंद्रमा जहां बैठते हैं वहां राशि हो जाती है। तो आप तो बड़े जबरदस्त तरह से कर्क लगन, कर्क राशि, राशि लग्नेश सब बैठ गए फर्स्ट हाउस में। आप पर क्या प्रभाव देंगे? दर्शकों, कुछ लोग होते हैं जो
बोलते हुए ध्यान नहीं रखते कि हम सच बोल रहे हैं या कुछ ज्यादा ही सच बोल रहे हैं। जब कर्क लगन के स्वामी का चंद्रमा लगन में फर्स्ट हाउस में बैठा होता है तो आप लोगों के लिए आपका बोला हुआ शब्द ही आपके खिलाफ चला जाता है। यानी सावधानी ये बरतनी है कि आप लोगों को बोलते हुए बहुत ज्यादा, एक समझ लो कि तराजू अपने आसपास रखा करो और शब्दों को उसमें डालकर देख लिया करो कि हम तोल मोल कर बोलें। मुझे पता है ये काम बहुत बड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि यह परिस्थिति लग्नेश लगन में है, कर्क लगन वालों के। इसका मतलब जो मन में आया वो मुंह पे बोल दिया, जो मन में आया वो कर दिया, जिसके साथ जाना है चले गए, जिसके साथ नहीं जाना नहीं गए। और ऐसे में कभी कभी एक और गड़बड़ हो जाती है जिसकी सावधानी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है रिश्तों को लेके, और वह होती है ना चाहते हुए भी कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जिसके कारण रिश्ते, यानी जो करीबी रिश्ते हैं, चाहे प्रेम का हो, जीवन साथी का हो, उसमें कई बार कुछ प्रश्न ऐसे उठ जाते हैं कि सामने वाला सोचता है कि आप उस पर शक कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आप पर ये इस तरह के इल्जाम लग सकते हैं कि आप शक्की मिजाज हैं। तो यानी ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके जो मन में आया आपने कह दिया, तो सामने वाले व्यक्ति ने उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा, नहीं तो इसके कारण कई बार इतना मजबूत योग होने के बावजूद भी मैंने लोगों को उनके रिश्तों को टूटते हुए देखा है। यह बात वही समझ सकता है जिसकी जिंदगी में इस तरह का आधार आया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सीधा ही सावधानी बता दी है। जबकि यह एक तरह का एक मजबूत योग भी होता है जो आपको जिंदगी में अकेले चलने की पूरी ताकत देता है। जब कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठते हैं, यानी लग्नेश लगन में बैठे हैं, तो यानी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी काफी दमदार होती है। इसलिए तो आपकी आवाज बहुत बुलंद होती है, यहां से बोलोगे तो पता नहीं कहां तक जाएगी। तो इस आवाज का इस्तेमाल कीजिए, पर थोड़ा तोल मोल के बोलिए, ये बात ध्यान रखिए। अब अगले लगन पर आते हैं, सिंह लगन, यानी 5 नंबर, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। तो यानी 5 नंबर यानी लग्नेश सूर्य लगन में ही बैठे हैं। तो सबसे पहली बात क्या है? बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व है आपका। कभी जिंदगी में मुश्किलों से हार नहीं मानते हैं, हर पल जिंदगी में हर नई चीज करने को तैयार रहते हैं, बड़े ही खुले हाथों से चीजों का स्वागत करते हैं और हर पल अपने दिमाग को ओपन रख के चलते हैं। बहुत ही ओपन माइंड व्यक्ति होते हैं अगर सिंह लगन यानी कि लग्नेश सूर्य लगन में ही बैठे हैं। तो फिर सावधानी क्या रखें? दर्शकों, यहाँ पर क्या होता है ना कि कई बार बहुत सी बातें किसी की भी हम नजरअंदाज कर देते हैं, ज्यादा परवाह नहीं करते, लेकिन अपनों ने अगर कुछ कहा तो झेला नहीं जाता। अब समझ लीजिए ये कॉम्बिनेशन की सावधानी जिसका सिंह लगन है और लग्नेश लगन में बैठे हैं, तो वही आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपके साथ यह परिस्थिति बनती है बहुत ज्यादा कि लग्नेश लगन में बैठे होने के कारण अपनों की बात सीधी जाकर दिल में चुभ जाती है। जबकि देखिए आप उनको कितना प्यार करते हैं, आप उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं और कर भी रहे होते हैं, लाइफ भी फुली डेडिकेटेड होती है, लेकिन फिर भी बात बुरी लग जाती है। भाई लगेगी क्यों नहीं, सिंह लगन है, इसका मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो है। और यहाँ लग्नेश सूर्य भी बैठ गए तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मा तक चली गई। इसके कारणवश अपनों की बात बुरी लगती है, क्योंकि दूसरों की तो आप परवाह नहीं करते, या कहें ना तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने बोलने की, ऐसा सोच के चलते हैं, तो इसलिए किसी की बात से हर्ट ही नहीं होते। लेकिन जिसको दिल से करीब मान लिया है उसकी बात से हर्ट हो जाते हैं, और ये हर्ट कई बार, यह चोट मन के अंदर कई बार इतनी गहरी लग जाती है जिसके कारणवश आपको एंजाइटी हो जाती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, इतना मजबूत व्यक्तित्व होने के बावजूद। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा, थोड़ा सावधान रहिएगा। क्या सावधानी बरतें ऐसे में? ऐसे में सीधी सावधानी ये बरतिए कि अगर आपको बात बुरी लगी है उसी पल उसी तरह से कह दीजिए जैसे आप दूसरों को कह देते हैं। यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, बुरी लग भी गई और कहा भी नहीं जा रहा, इस चक्कर में मामला फंस जाता है और रिश्तों में तनाव आ जाते हैं और फिर बहुत गंभीरता के साथ उस स्थिति को झेलना पड़ता है। तो ये सावधानी बरतिएगा। कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके अनुभव आपके पर्सनल होते हैं, तो दूसरे उस पर विश्वास बहुत ज्यादा करके चलते हैं। तो चलिए कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं और कन्या लगन पर आते हैं।
कन्या लग्न यानी कि 6 नंबर, उसके स्वामी बुध ग्रह हो गए, लगन में ही बैठ गए हैं, यानी कि लग्नेश लगन में, और यहाँ पर तो एक और परिस्थिति, बुध कन्या में बैठे हैं तो और ज्यादा मजबूत हो गए। तो इसका मतलब ये रहा दर्शकों कि अब आपकी क्वालिटी ऐसी हो गई है कि आप कहीं पर खड़े होकर भी किसी को भी अपना बना लेते हो, किसी से भी कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी तरह मित्रता कर लेते हो, बड़े अच्छे प्रेम संबंध निभा लेते हो, बड़े अच्छे रिश्ते निभा लेते हो, कोई आप में कोई कमी ढूंढ ही नहीं पाता है, इतनी बेहतरीन क्वालिटी आपके अंदर होती है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर सावधानी क्या रखें? यहाँ पर सावधानी ये रखनी है दर्शकों कि कई बार होता है ना, हम अपने मुंह से ही अपने राज किसी को बता दें, अपने रहस्य किसी को बता दें तो फंस गया ना मामला। और ये जो मामला फंसा, ये कन्या लगन वाले जिनके लग्नेश लगन बुध बैठे हैं फर्स्ट हाउस के अंदर, उनको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। आप बहुत बार जिंदगी में ऐसा करते हैं कि कुल्हाड़ी पर ही पांव दे मारते हैं, यानी अपने सीक्रेट्स ऐसे डिस्क्लोज कर देते हैं जैसे पब्लिक मीटिंग में बैठे हैं। इतनी जबरदस्त गलती करने के बाद आप समझते भी नहीं हैं और फिर दोबारा वो गलती करते हैं। अब पता नहीं है मेरी ये बात सुनने के बाद भी आप समझेंगे या नहीं, लेकिन अपना अनुभव तो शेयर कर दीजिए कि आपसे ऐसी गलतियां हुई और इसके कारणवश बाद में आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा, समझ में आया लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। तो चलिए अब समझ में आ जाए तो आगे चल के थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा कि आपको अपने सीक्रेट डिस्क्लोज करने ही नहीं है। आप यही मान लो, आप कहेंगे आचार्य जी मन की बात करने का बहुत मन करता है। भाई देखो, जिस चीज से आपके मान सम्मान को खतरा हो, सीक्रेट तभी तक सीक्रेट है जब किसी एक और व्यक्ति के पास हो। मैं तो कहता हूं आपके लिए तभी तक सीक्रेट है जब तक आपके पास हो। क्यों? क्योंकि आपका लग्नेश लगन में बैठा है, कन्या लगन का स्वामी बुध ग्रह लगन में बैठा है, तो आपका सीक्रेट तो अगर किसी और के पास गया ना तो फिर वो सीक्रेट नहीं रहेगा। तो सावधान रहिएगा मेरी इस बात से। अब अगले लगन पर आते हैं जो कि है तुला लगन। स्वामी है शुक्र ग्रह, लगन में बैठे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या अच्छा रहेगा? बहुत कुछ अच्छा रहेगा। आप जिंदगी को बहुत ज्यादा बैलेंस करके चलने की क्षमता रखते हैं, कोई जल्दबाजी किसी चीज में नहीं मचाते हैं, इत्मीनान से बातों को सोचते हैं, समझते हैं और फिर ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। यह काबिलियत शुक्र लगन में, कौन से वाले? तुला लगन में बैठकर आपको दे रहे हैं। किसी और लगन की बात होती तो अलग मतलब होता। तो यहाँ पर तुला लगन में शुक्र बैठकर आपको बहुत ज्यादा एक ऐसी शक्ति देते हैं जहां पर आप खुद को भी अच्छी सलाह दे सकते हैं और दूसरों को भी अच्छी सलाह दे सकते हैं। तो फिर सावधान क्या रहा जाए? दर्शकों, यहाँ पर सावधान रहा जाए कि आपके साथ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां पर कभी कभी इतने ज्यादा बैलेंस होने के बावजूद भी आप जोश में कुछ ऐसे गुनाह कर बैठते हैं जिसके बारे में आपने सही में नहीं सोचा होता। आप कहेंगे आचार्य जी ये तो बड़ी गंभीर बात है, हमारे हाथ से गुनाह हो सकता है। बिल्कुल गुनाह हो सकता है, और ये गुनाह इस तरह का हो सकता है जिसमें आपको सजा नहीं होगी पर आपके रिश्ते आपको छोड़कर जा सकते हैं। यानी ये सजा ऐसी हुई जो एक तरह का गुनाह जिसकी सजा कानून नहीं दे रहा है, अपने दे देंगे अगर दुनिया के बीच में वो गुनाह आ जाए। अब आप समझदार हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। कई बार सामाजिक दायरे टूट जाते हैं आपसे अनजाने में, और ये जो अनजाने में होता है ना, यह जब सारी दुनिया जान जाए तो फिर क्या हो सकता है, ये बहुत गंभीर बात है। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं, इस तरह के असामाजिक परिस्थितियों में ना ही पड़े तो अच्छा है, नहीं तो बिना वजह सही चलते चलते जिंदगी बिगड़ जाती है। और ये बहुत बड़ी सावधानी है जो किसी भी उम्र में घटना घटित हो सकती है। तो इसलिए ऐसा दाग जिंदगी में फिर हटता नहीं है, सावधान रहिएगा। और वैसे भी जब रिश्ते आपको, करीबी रिश्ते फिर जब छोड़ के चले जाएं तो फिर बदनामी का लेवल क्या हो सकता है। इसलिए थोड़ा कंट्रोल ही कर लीजिए स्वयं पर। वैसे भी बहुत ज्यादा सोच समझ कर तो चलते ही है ना, फिर ऐसी जगह पर क्यों गलतियां कर बैठते हैं। आप समझदार हैं, जो हुआ मैं नहीं कहता, आप कभी कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला है वृश्चिक लगन, जिसके स्वामी हैं मंगल ग्रह, बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, यानी लग्नेश लगन में बैठ गए। तो वृश्चिक लगन वालों, बहुत ज्यादा आपको क्या मजबूती दे रहे हैं। आप सामने वाले से बात करते करते आपने सुना होगा
कि पहले एक ऐसी शक्तियां होती थी कि आप सामने वाले की आधी शक्ति ग्रहण कर लो। समझ लीजिए आधी शक्ति आपने अपनी तरफ उसकी खींच ली, तो उस बेचारे के पास तो आधी शक्ति रह गई। अब वो क्या तो आपसे लड़ेगा, क्या आपसे बहस करेगा। यानी एक तरीके से आप में इतना आकर्षण हो जाता है अगर वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल लगन में बैठा है तो ये तो बहुत पॉजिटिव बात है। इसका बहुत बेहतरीन जिंदगी में काम लिया जा सकता है, बिल्कुल आप लेते भी हैं। और इसके कारणवश कई बार जिंदगी के कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जो आप अपनी जिंदगी में से गायब कर देते हैं। यानी कुछ लोगों को कई बार पता ही नहीं होता कि कुछ वर्ष आपने अपनी जिंदगी के कहाँ बिताए हैं। ये सब तो अच्छी बातें रही, सावधानी क्या बरतनी है। दर्शकों, आपको ना दुनिया को सुधारने की एक आदत हो जाती है अगर आपका वृश्चिक लगन है और लगन में मंगल है। आप कहते हैं सबकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, सबकी वृद्धि होनी चाहिए। चलो बहुत अच्छे विचार हैं ये तो, लेकिन इस चक्कर में आप अपने ऐसे ऐसे शत्रु पाल लेते हैं जो बहुत ही निम्न स्तर के होते हैं। यानी वह शत्रु किस लेवल तक गिर सकता है आप भी नहीं सोच सकते, और उसके कारणवश आपको कई बार जिंदगी में बहुत गहरी चोट लगती है, जो तन पर भी लग सकती है और मन पर भी लग सकती है। तो इसके कारणवश वृश्चिक लगन वालों, जिसके लगन में मंगल बैठा है ना, आपसे एक ही बात कहूंगा, आप इन शत्रुओं को जरा लाइटली मत लिया करो। एक शेर को भी बहुत सारे जानवर इकट्ठे होकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये जानवर कौन है? भेड़िए भी हो सकते हैं, गीदड़ भी हो सकते हैं, और कोई भी इसी तरह की प्रजाति जो कहीं ना कहीं शेर को घेर कर नुकसान पहुंचा दे। तो वृश्चिक लगन में है मंगल, आप हैं शेर, मैं मना नहीं करता। आप में बहुत ताकत है, मैं मना नहीं करता। बहुत ऑब्जर्वेंस पावर है, मैं मना नहीं करता। सामने वाले की आदि शक्ति ले लेते हो, पर सोचो सामने वाला एक भीड़ के रूप में आए तो आपके साथ क्या होगा। बस उस भीड़ या वो व्यक्ति जो उस भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं, उनसे सावधान रहा करो, अन्यथा आपको बहुत सारी दिक्कतों का अपनी जिंदगी में सामना कर पड़ सकता है। जिसे आपने लाइटली लिया वही आकर आपके पीठ में नुकसान कर देगा, यानी पीठ पीछे आपको हानि पहुंचा देगा। अब अगले लगन की बात करते हैं, धनु लगन, जिसके स्वामी हैं गुरु ग्रह, और वह लगन में ही बैठे हैं। इसके कारणवश क्या ध्यान रखें और क्या बेहतरीन बात है। देखिए, सबसे पहली अच्छी बात तो यह है कि आप अपने काम में बहुत ही कमाल के माहिर हो जाते हैं। जिसे कहते हैं ना, हाथ की सफाई, दिमाग की सफाई, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ये बहुत बेहतरीन हो जाता है। इसके कारण ही आप अपनी नॉलेज को बहुत सारी दिशाओं में फैला देते हैं, या फिर कई बार एक ही दिशा में बहुत गहरी नॉलेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर लग्नेश लगन में बैठने का बड़ा फैंटास्टिक ये बेनिफिट आपको मिलता है। तो फिर सावधान किससे रहें? यहाँ पर क्या होता है, सब कुछ नॉलेज लेने के बावजूद भी व्यक्ति की पहचान करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एक ऐसे गुरु बन जाते हैं जो इमोशन से भरा हुआ है। इसके कारणवश आप बिल्कुल ये जज नहीं कर पाते कि आप अपने साथ ऐसे लोगों को लेकर चल रहे हैं, या ऐसे लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने दे रहे हैं, या ऐसे लोगों को आप सिखा रहे हैं जो फाइनली आपके साथ भस्मासुर का काम कर सकते हैं। यानी आपने ही उन्हें आशीर्वाद दिया, आपने ही उन्हें वरदान दिया, और वह आप पर ही डाउट करेंगे और कहेंगे अब हम तुम्हारे सर पर हाथ रखकर देखेंगे क्या तुम्हारा वरदान ठीक है या नहीं। यानी ये समझ लीजिए कि अब आपको गुरु बनने से पहले बहुत ज्यादा एनालिटिकली सोचना पड़ेगा धनु लगन वालों, अन्यथा कहीं ना कहीं आप ऐसा ना करना कि अपनी विद्या जो आपने ग्रहण करी है, लोग आप पर उंगलियां उठा के बैठना शुरू कर दें कि तुम तो बड़े ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति होते थे, तुमने इतना मूर्खतापूर्ण व्यवहार कैसे किया, तुमने उस व्यक्ति का साथ दे दिया, तुम्हें दिख नहीं रहा था। यानी अपने शिष्य, अपने असिस्टेंट, अपने साथ, अपने ग्रुप वाले लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सतर्क रहा करो, और पार्टनरशिप के मामले में बहुत ज्यादा अलर्ट रहा करो। धनु लगन वालों, आप टारगेट अचीव करने की बहुत अच्छी क्षमता रखते हैं। अपने तरीके से चलोगे तो पता नहीं क्या क्या करोगे, लेकिन रोज अगर आपको कोई ना कोई इंटरफेयर करे, रोज आपको कोई कंफ्यूज करे और इमोशनली फूल बनाने की कोशिश करे, तो यह इसका एक बहुत सावधानी वाला पॉइंट है जो आपको रखना चाहिए, जिसके कारण आपका नुकसान हो सकता है। अब मकर लगन पर आते हैं, जिसमें स्वामी ग्रह शनिदेव हैं,
लगन में बैठे हैं तो इसका मतलब बहुत बेहतरीन क्वालिटी क्या दे दी। शनिदेव कहते हैं अब मैं तुम्हें जिंदगी में हर जंग में जीतने की बहुत अच्छी अभिलाषा दूंगा। आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से आगे प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में चला सकते हो। इसका मतलब यह रहा कि आपकी प्लानिंग जो आप इंप्लीमेंट करोगे वैसा बहुत अच्छे से कर पाओगे, तो ये तो बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। नेगेटिव एंगल क्या हो सकता है? यहां पर नेगेटिव एंगल हो सकता है दर्शकों की जीतने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है आप मकर लगन वालों में, तो कभी कभी जीतते जीतते आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि जिसे कहते हैं ना, सामने वाले को पूरा क्रश कर दिया, पूरी तरह से उसे निचोड़ दिया, पूरी तरह से उसे चूर चूर कर दिया। इसका मतलब ऐसा ना हो जाए कि जब आप जीतें, सही में आपको बहुत ज्यादा सफलता मिले, तब आप अकेले हों। ये बिल्कुल भी फिलोसफिकल नहीं है, प्योर क्लैरिटी से आपको कह रहा हूं। मकर लगन वालों सावधान रहा करो। कई बार अपनी अचीवमेंट से इतना जबरदस्त घमंड आ जाता है जिसके कारणवश यहां पर लगन में बैठे शनि बहुत कुछ आपके लिए नेगेटिव कर देते हैं, और वो इसलिए वो कहते हैं मैंने कब कहा तुम घमंडी हो जाओ, मैंने तो तुमसे कहा था तुम अचीव करो, अपनी प्लानिंग्स को इंप्लीमेंट करो, बहुत सही से जिंदगी में आगे बढ़ो और उसके कारण बहुत अच्छे से लाइफ में ग्रोथ करो। लेकिन आपने घमंड किया, इसके कारणवश आज आप अकेले हो तो झेल लो। अब ऐसा जब परिस्थिति हो तो भाई संभल के चलना, मैं तो यही कहूंगा। बहुत कम शब्दों में स्पष्ट बात आपसे कह रहा हूं मकर लगन वालों। अगर यह संभल गए तो फिर आप ग्रुप बिहेवियर के हिसाब से आगे चलोगे, इंडिविजुअली मत चलो। ग्रुप बिहेवियर में चलो, लोगों को साथ लेके चलो, उनकी भी ग्रोथ करवाओ, अपने भी ग्रोथ करवाओ, तो अचीवमेंट्स बहुत अच्छी होंगी और ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचोगे जो सामने वाला तोड़ नहीं पाएगा फिर आपको। तो चलिए अगले लगन की बात करते हैं। होते उनके भी स्वामी ग्रह शनि ही हैं, यानी कि कुंभ लगन, लगन भाव में 11 नंबर लिखा है, शनि ग्रह भी वही हैं। इसका मतलब बहुत बेहतरीन क्वालिटी क्या हो सकती है? आपकी बेहतरीन क्वालिटी है कि आप दूसरों को अपने रंग में डाल लेते हो। इसका मतलब आपका रंग दूसरों पर बहुत जल्दी चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में विभिन्न विभिन्न अनुभव लिए होते हैं, और कुंभ लगन में बैठे शनि ग्रह यही अनुभव आपकी जिंदगी में आपको बहुत काम दिलाते हैं, आपको बहुत ज्यादा मान सम्मान दिलाते हैं, बहुत ज्यादा लोगों से संबंध बनवाते हैं। लेकिन यहीं पर एक नेगेटिव बात है जो आपको सावधान रहना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि आप दूसरों पर अपना रंग चढ़ा देते हैं, पर सावधान रहिए, आपके कई बार दिमाग पर ऐसा रंग चढ़ता है किसी का जिसके कारणवश आप गलत संगति में जा सकते हैं। बड़ी अजीब सी बात है पर है। यानी यहां पर आपको अपनी संगति का खास ध्यान रखना है। अगर गलती से भी गलत संगति में चले गए ना, बाहर नहीं आ पाओगे। वह किसी ना किसी तरह आपको किसी नशे में ले जाएगी, और जो क्वालिटी है ना दूसरों पर अपना रंग चढ़ाने की, वह फिर वहीं से ही रंग चढ़ाना शुरू करोगे। अब जब खुद ही गलत संगति में हो तो लोगों को भी गलत संगति में लेके जाओगे। यानी जो बहुत कुछ अच्छा जिंदगी में कर सकते थे वहीं बहुत कुछ बुरा होने लगेगा, सिर्फ कितनी सी बात से, संगति से, नशे से। तो इसका मतलब सावधान रहिए। कुंभ लगन वाले जिनके लगने शनि लगन में बैठे हैं, इन्हें नशे और संगति से बच के रहना है, नहीं तो अपने हाथों अपने भाग्य में आग लगा देंगे आप। इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल इसलिए ही कर रहा हूं कि जो झेलता है ना वही मानता है। तो कीजिए कमेंट, बताइए गलतियां हुई थी, और फिर ये भी बताइए कि अगर आप सुधर गए तो कैसे जिंदगी दोबारा बदल गई। अब अंततः बात करेंगे मीन लगन की, जिसके स्वामी भी गुरु ग्रह हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर क्या परिस्थिति, क्या सिचुएशन, क्या व्यक्तित्व है? देखिए यहाँ पर मीन लगन वाले जब लगन में गुरु लेकर बैठे हैं, जो लग्नेश हैं, इसका मतलब पर्सनैलिटी इतनी मजबूत हो जाती है जिसके कारणवश आप अपनी जिंदगी में यंग एज से ही एक ही चीज लेके चलते हैं कि हमें हमेशा ही जिंदगी में संघर्ष करना है। यानी आप संघर्ष से नहीं घबराते हैं। यहाँ पर मीन लगन वाले हर दिशा में दौड़ने का दम रखते हैं, यानी फेवरेबल दिशा हो तो भी और जिंदगी में विपरीत परिस्थितियां हो तो भी डरते नहीं हैं, हर दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर सावधान क्या रहें, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर आपको एक आदत बनानी पड़ेगी मीन लगन वालों, आप जिस दिशा में भी जाएं,
जिस काम को भी अपने हाथ में लें उसे पूरा जरूर करना। यही कॉम्बिनेशन आपके साथ कई बार ऐसा करवाता है जो आप बीच रास्ते में अपने काम को छोड़ देते हैं और दूसरे काम की तरफ बढ़ जाते हैं। यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसके कारण आप पर टैग लग जाएंगे, स्टैंपिंग लग जाएगी, यानी एक तरीके से यह हो जाएगा कि आप तो अधूरा काम करते हैं। जबकि देखिए क्वालिटी कितनी है कि आप काम कंप्लीट करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बीच मझधार में आपका ध्यान कहीं और भटक जाता है। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि लग्नेश लगन में हैं तो आप कर बहुत कुछ सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत बहुत सारी है, लेकिन आप काम को पूरा करने की बस आदत बना लो। यही सावधानी अटेम्प्ट कर लोगे ना तो फिर मीन लगन वाले बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अगर लग्नेश गुरु आपके लगन में है। इसका मतलब काम बहुत ज्यादा होगा। जिंदगी में आप एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बना पाएंगे, जिसे कहते हैं ना अलग अलग दिशाओं से कमाना। ये काबिलियत आपकी है, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि काम को अधूरा करके हम दूसरी जगह जाएं। अरे एक प्लांट लगाया, उसे एक लेवल तक पहुंचाया, उसको एक सस्टेनेबिलिटी लेवल तक पहुंचाया, तब दूसरे प्लांट की तरफ जाओ ना। ये काबिलियत कर लो, बहुत बड़ा, बहुत कुछ एम्बिशियस कर सकते हो और बहुत फेमस व्यक्ति बन सकते हो इस कॉम्बिनेशन से। अब दर्शकों को कमेंट करके आपके बताने का काम है कि कहाँ कितनी चीज किसके साथ हुई हैं, किस उम्र में हुई, वो भी लिख देंगे तो लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।